नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह सच है। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने हाल ही में एक ऐसा भंडाफोड़ किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। इस पूरे मिशन का नाम है ऑपरेशन रेज पिल। 182 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उन नशीले पदार्थों की कीमत है जिन्हें हाल ही में जब्त किया गया है। भारत में इस पैमाने का और खासकर इस तरह के सिंथेटिक ड्रग का ये एक ऐतिहासिक भंडाफोड़ है। अब इस जब्ती का ये विशाल आंकड़ा ही हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे की असली कहानी क्या है। और यहीं से एक बहुत ही डरावना सवाल पैदा होता है। आपने शायद मीडिया में इसके बारे में सुना हो। इस ड्रग को बार बार एक खौफनाक नाम दिया जा रहा है, जिहादी ड्रग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जिहादी ड्रग भला क्या है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें राजनीति और भूगोल से हटकर इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। आखिर ये रसायन काम कैसे करता है? तकनीकी भाषा में बात करें तो इसे कैप्टागॉन या फेनेथिलाइन कहा जाता है। मज़ेदार बात यह है कि 1960 के दशक में इसे डिप्रेशन और नींद की बीमारियों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी लत इतनी खतरनाक थी कि इसे बैन कर दिया गया। आज के समय में इन अवैध अंडरग्राउंड बाजारों में जो कैप्टागॉन बिक रहा है वो एम्फेटामीन, मेथाम्फेटामाइन, बहुत सारे कैफीन और खतरनाक रसायनों का एक जहरीला कॉकटेल है। मतलब आज का ये ड्रग उस पुरानी मेडिकल दवा से कहीं ज्यादा विनाशकारी है। इसके असर के बारे में सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इंसान की नींद और थकान को पूरी तरह मिटा देता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात क्या है पता है? ये इंसान के अंदर से डर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आक्रामकता को चरम पर पहुंचा देता है। युद्ध के मैदान में बिना थके टिके रहने के लिए चरमपंथी समूहों और मिलिशिया द्वारा इसके इसी भारी इस्तेमाल के कारण इसे जिहादी ड्रग का ये कुख्यात नाम मिला। इसकी लत बहुत तेज़ी से लगती है और यह दिमागी संतुलन बिगाड़ देता है। अब सवाल ये है कि हमारी एजेंसियों ने इस खतरे को ट्रैक कैसे किया। चलिए ऑपरेशन रेसपिल की पूरी इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन को समझते हैं। कहते हैं ना, एक छोटी सी भनक बहुत बड़ी आग बुझा सकती है। किसी भी सफल ऑपरेशन की नींव एक बेहतरीन खुफिया जानकारी ही होती है। इस मामले में भी एक विदेशी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी से मिली एक बेहद अहम टिप ऑफ ने इस पूरे ऑपरेशन की चिंगारी जलाई। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आज के समय में सिंथेटिक ड्रग्स के इस ग्लोबल नेटवर्क को तोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों का एक साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। नवंबर 2024 में एक सीरियाई नागरिक टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आता है। जनवरी 2025 में उसका वीज़ा खत्म हो जाता है, लेकिन वो अवैध रूप से देश में छिपा रहता है। फिर आता है 11 मई का दिन। एनसीबी दिल्ली के नेप सराय में छापा मारती है। वहां से 31.5 किलो गोलियां मिलती हैं और मुख्य संदिग्ध पकड़ा जाता है। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 14 मई को पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर अधिकारी सीधे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचते हैं और वहां से 196.2 किलो कैप्टागॉन पाउडर का विशाल जखीरा बरामद करते हैं। सोचिए एजेंसियों ने कितनी तेजी से इस पूरे नेटवर्क को खंगाला। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो है इन ड्रग सिंडिकेट्स का काम करने का तरीका। वो अपने माल को छिपाते कैसे हैं? ये बिल्कुल चोर पुलिस के किसी हाई स्टेक गेम जैसा है। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो इनकी चालाकी का सबूत है। दिल्ली में पकड़ी गई 31.5 किलो गोलियां एक आम सी दिखने वाली कमर्शियल चपाती बनाने की मशीन के अंदर बड़ी ही बारीकी से छिपाई गई थी। इसे सऊदी अरब एक्सपोर्ट किया जाना था। और मुंद्रा पोर्ट की बात करें, वहां 196.2 किलो पाउडर सीरिया से आयात की गई भेड़ की ऊन की बोरियों के ठीक बीच में छिपा हुआ था। ये सिंडिकेट्स हमारे आम कमर्शियल व्यापार के रास्तों का इसी तरह बेजा इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और दुनिया के नक्शे पर इन अवैध रास्तों को समझने की कोशिश करते हैं। और ये टेबल बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि इनकी पूरी लॉजिस्टिक्स काम कैसे करती है। इसकी शुरुआत होती है सीरिया से। वहां युद्ध की वजह से जो अस्थिरता है उसका फायदा उठाकर ये अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां चलाते हैं। वहां से माल निकलता है और भारत को एक ट्रांजिट हब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खासकर मुंद्रा पोर्ट जैसे भारी ट्रैफिक वाले कंटेनर रास्तों का फायदा उठाने के लिए। यहां से माल का असली गंतव्य होता है सऊदी अरब और खाड़ी देशों के अंडरग्राउंड बाजार। और इन सबके बीच पैसे का जो लेन देन है वो हवाला नेटवर्क और छद्म यानी शेल कंपनियों के जरिए होता है। देखिए, अफीम या हेरोइन जैसे पारंपरिक ड्रग्स के लिए बहुत बड़ी खेती और मौसम की जरूरत होती है।
लेकिन इन सिंथेटिक ड्रग्स के साथ ऐसा नहीं है। इन्हें किसी भी छोटी सी अंडरग्राउंड लैब में बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कम लागत और बहुत बड़ा मुनाफा। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि रिपोर्ट्स साफ बताती हैं कि इस भारी मुनाफे का इस्तेमाल नार्को आतंकवाद, हथियारों की खरीद फरोख्त और आतंकी गतिविधियों को फाइनेंस करने में किया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, भारत क्या कर रहा है? हम खुद को इस पारगमन या ट्रांजिट हब बनने से कैसे रोक रहे हैं? सरकार का रुख इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट है। गृह मंत्री का यह बयान आधिकारिक तौर पर दर्शाता है कि भारत नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। अधिकारियों का साफ संदेश है कि चाहे विदेशी नागरिक हों या कोई बड़ा कार्टेल, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इसके लिए बाकायदा एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाई जा रही है। सबसे पहले मुंद्रा पोर्ट जैसी बड़ी कमर्शियल जगहों पर सुरक्षा खामियों की पहचान की जा रही है। इसके बाद बंदरगाहों पर बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सख्त कार्गो स्क्रीनिंग लागू करने के लिए पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो यानी बोब्स बनाया जा रहा है। और अंत में बंदरगाहों की सुरक्षा और निगरानी को कड़ा करने के लिए वहां विशेष CISF कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया ड्रग्स के बढ़ते संकट से जूझ रही है, वहीं भारत अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए ये ठोस रक्षात्मक कदम उठा रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही अहम और विचार करने वाले सवाल पर आ जाते हैं। जब ये अपराधी सिंडिकेट्स हमारे आम कमर्शियल व्यापार के रास्तों का इतनी चालाकी से फायदा उठा रहे हैं, तो दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इनसे हमेशा एक कदम आगे कैसे रह सकती हैं? इस खुफिया जंग का भविष्य क्या होगा? यह सोचने वाली बात है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।